इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल 1 पेज 51 और ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 भी है। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास हमें प्रूफ करना है विदाउट एक्सपेंडिंग कि 1x y प्लस z 1y z प्लस z और 1z x प्लस y जो है वो 0 के बराबर होगा। विदाउट एक्सपेंडिंग हमें सॉल्व करना है। तो देखें जी हमने किस तरह से सॉल्व किया है। हमने सबसे पहले इसमें लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया। ये लेफ्ट हैंड साइड है, आपने इसको एज इट इज कॉपी कर लिया। उसके बाद देखें आपने जो कॉलम 2 है, जो आपको रेड कलर से नजर आ रहा है, कॉलम 2, जो कॉलम 2 है इसको आपने कॉलम 3 में ऐड कर लिया। अब आप बिल्कुल आराम से चेक करें जी, x ऐड हो जाएगा y प्लस z में, ये रहा सर। y ऐड हो जाएगा z प्लस x में, ये रहा सर। z ऐड हो जाएगा x प्लस y में, ये रहा सर। अब अगर आप गौर से देखें तो आप मुझे कहेंगे सर जो हमारे पास कॉलम 3 है x प्लस वाई प्लस जी एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये सेम है सर, कॉमन ले लें। तो हमने इसको कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लेंगे तो इस कॉलम के तीनों नंबर जब कॉमन चले गए तो क्या बचेगा बेटा, 1 1 1। अब आप गौर से देखें तो आप मुझे कहेंगे कि सर जो कॉलम 1 के नंबर हैं, एलिमेंट हैं 1 1 1, वही कॉलम 3 के एलिमेंट हैं। और प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो जाएं, अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो जाएं तो उनके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होता है। तो आपने कहा कि सर जब दो कॉलम मेरे पास सेम हो गए तो उनके डिटर्मिनेंट का आंसर किसके बराबर होगा, 0। x प्लस वाई प्लस जी को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, यानी कि हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया जी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल 2 पेज 51 है जी, जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। हमने सबसे पहले जो क्वेश्चन था इसमें प्रूफ करना था कि डिटर्मिनेंट ए जो होगा वो 0 हो जाएगा और ये आपके पास मैट्रिक्स था। आपने लेफ्ट हैंड साइड करके मैट्रिक्स को कॉपी कर लिया जी। हमने देखें समझाने के लिए क्या करा है, हमने समझाने के लिए कलर कर दिया, रेड कलर मैंने कर दिया कॉलम 2 को और ब्लू कलर मैंने कर दिया कॉलम 3 को, ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखें जी, आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0। तो देखें मैंने कॉलम 2 और कॉलम 3 को कॉलम 1 में ऐड कर दिया। अब आप गौर से देखें 1 में ऐड हो जाएगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये रहा। आराम से तहम्मुल से चेक करें जी। ओमेगा स्क्वायर और 1 ओमेगा में ऐड हो जाएगा, चेक कर लें, ओमेगा स्क्वायर और 1। फिर ओमेगा स्क्वायर में ऐड हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर में ऐड हो गया 1 प्लस ओमेगा। रिमेनिंग जो दोनों कॉलम हैं वो एज इट इज मैंने कॉपी कर लिए विदाउट एनी चेंज। अब अगर मैं कॉलम 1 देखूं तो कॉलम 1 में मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर था और मैं आपको बता चुका हूं प्रॉपर्टी के हिसाब से कि ये वैल्यू 0 के बराबर होती है।
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है। तो आपने कहा सर तीनों जो नंबर हैं, जो फर्स्ट कॉलम के तीनों नंबर जो हैं वो 0 हो जाएंगे, तीनों एलिमेंट, क्योंकि तीनों जगह देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा, यानी कि 0 आ गया। और ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी एक कॉलम या एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो भी डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो आपने इसको भी प्रूफ कर लिया। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है जी। अब अगर आप गौर से देखें तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करने के बाद हमने जो रॉ 2 थी उसको रेड कलर कर लिया, ताकि अगर हम उसको ऐड करें तो आपको समझ में आ जाए। उसके बाद देखें हमने लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लिया, हमें इसको 0 बराबर लाना है। अब अगर आप गौर से देखें तो हमने करा ये है कि हमने रॉ 2 को रॉ 1 में ऐड किया, यानी कि x प्लस वाई में z को ऐड कर दिया, ये x प्लस वाई प्लस z हो गया। y प्लस z में x को ऐड कर दिया, ये y प्लस z प्लस x हो गया। z प्लस x में y को ऐड कर दिया, ये z प्लस x प्लस y हो गया। अब ये तीनों एलिमेंट जो रॉ 1 के हैं वो सेम हो गए, तो हमने इसको कॉमन ले लिया रॉ 1 से, x प्लस वाई प्लस जी। तो यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, यहाँ पर भी। जब ये कॉमन चले जाएंगे तो 1 बचेगा, जब ये कॉमन चला जाएगा तो 1 बचेगा, जब ये कॉमन चला जाएगा तो 1 बचेगा। अब अगर आप गौर से देखें तो आप कहेंगे कि जो मेरे पास रॉ 1 है वही मेरे पास रॉ 3 भी है। तो जब दो रॉ सेम हो जाती हैं तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है, यानी कि राइट हैंड साइड हमारे पास आ गया। x प्लस वाई प्लस जी को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आएगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3 है जी। इसमें देखें हमने क्वेश्चन कॉपी करने के बाद जो कॉलम 2 है उसको हमने रेड कलर कर लिया, कॉलम 3 को हमने ब्लू कलर कर लिया ताकि समझने में आसानी हो। हमने लेफ्ट हैंड साइड कॉपी किया इसका, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद हम कॉलम 2 और कॉलम 3 को कॉलम 4 में ऐड कर रहे हैं। अब आप और से देखें तो ये हो जाएगा b प्लस a प्लस c प्लस d, ये रहा आपके पास b प्लस c प्लस a प्लस d, ये रहा आपके पास d प्लस c प्लस b प्लस a, ये रहा आपके पास a प्लस d प्लस b प्लस c, ये रहा आपके पास। जब आप इसको ऐड करते हैं तो आप कहते हैं कि सर मेरे पास एडिशन के बाद मैंने जब अपने मैट्रिक्स को देखा तो मुझे पता चला कि जो मेरा कॉलम 4 है उसके तमाम एलिमेंट सेम हो गए हैं, यानी कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो मैंने उसको कॉमन ले लिया। इसी तरीके से जब मैं कॉलम 1 को देखता हूँ तो वहाँ क्वेश्चन में ही डायरेक्ट k गिवन था, मैंने उसको भी कॉमन ले लिया। तो कॉलम 1 से k कॉमन आ गया और कॉलम 4 से a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आ गया। अब अगर मैं मैट्रिक्स को देखूँ तो मुझे क्लियर नज़र आ रहा है कि जो कॉलम 1 है और जो कॉलम 4 है ये दोनों सेम हो गए, तो इनका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा बेटा? 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें, किसी को भी k ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी को 0 के बराबर करें, मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0 आ जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड आ गई। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 पे जाते हैं बेटा। इसमें देखें हमने क्वेश्चन कॉपी करने के बाद जो हमारे पास कॉलम 2 है उसको हमने रेड कलर कर लिया a b c। हमने लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी करा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिख के,
हमने कॉलम 2 को कॉलम 3 में ऐड कर दिया, ए ऐड हो जाएगा बी प्लस सी के बाद, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। बी ऐड हो जाएगा सी प्लस ए के पास, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी प्लस ए। सी ऐड हो जाएगा ए प्लस बी के पास, तो ये हो जाएगा सी प्लस ए प्लस बी। अब अगर आप गौर से देखें तो आप मुझे कहेंगे कि सर जो हमारे पास कॉलम 3 है उसके तमाम एलिमेंट सेम हैं, ए प्लस बी प्लस सी। हम कॉमन ले लेंगे कॉलम 3 से ए प्लस बी प्लस सी, तो वहाँ जब कॉमन ले लेंगे तो सारे नंबर 1 हो जाएंगे। अगर मैं कॉलम 1 को देखूं और कॉलम 3 को देखूं तो उन दोनों के जो कॉलम हैं वो सेम हैं, तो इसका मतलब है प्रॉपर्टी के मुताबिक उसका डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, और किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आ जाता है, यानी कि राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर होंगे सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये बुक का क्वेश्चन नंबर 3 भी है, और यही बुक का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 भी यही है और पार्ट 3 भी यही है। बुक में एक क्वेश्चन 2 दफ़ा टाइप हो गया जी, पार्ट 2 में भी पार्ट 3 में भी क्वेश्चन 3 के। देखें हमने सबसे पहले करा ये है कि जो रॉ 1 थी उसको हमने रेड कलर कर लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर मैं फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख के इसको कॉपी कर लिया। आगे बढ़ते हैं जी। उसके बाद देखें जी हमने करा ये है कि हमने रॉ 2 को रॉ 1 से माइनस करा है और रॉ 3 को भी रॉ 1 से माइनस करा है। मैं एक एक करके स्टेप आपको रीड करता हूं, आप गौर से देखें। सबसे पहले देखें रॉ 2 माइनस रॉ 1। अब देखें रॉ 2 में लिखा हुआ है x प्लस 4, रॉ 1 में लिखा हुआ है x प्लस 1। तो देखें मैंने x प्लस 4 से माइनस किया है x प्लस 1 को, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। आप गौर से देख लें, मैंने जो रॉ 1 की वैल्यू है उसको ब्रैकेट में लिख दिया। फिर जो रॉ 2 का नेक्स्ट एलिमेंट है x प्लस 6, इसको मैंने माइनस किया है x प्लस 3 से। तो देखें x प्लस 6 को मैंने माइनस किया है x प्लस 3 से और इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। इसी तरीके से x प्लस 8 जो रॉ 3 का नेक्स्ट नंबर है उसको माइनस किया है x प्लस 5 से। तो x प्लस 8 को मैंने माइनस कर दिया x प्लस 5 से और जो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया x प्लस 5 ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं आपको आगे रीड कराता हूं। अब मैं रॉ 3 को रॉ 1 से माइनस करूंगा, तो गौर से देखिएगा x प्लस 1 को मैंने माइनस किया है x प्लस 1 से, x प्लस 7 को, x प्लस 7 को मैंने माइनस किया है x प्लस 1 से। फिर मैंने x प्लस 9 को माइनस किया है x प्लस 3 से, x प्लस 9 को माइनस किया है x प्लस 3 से, x प्लस 3 ब्रैकेट में। फिर मैंने x प्लस 1 को माइनस किया है x प्लस 5 से, x प्लस 1 को माइनस किया है x प्लस 5 से। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी जी। जब हम आगे बढ़ते हैं बेटा तो देखें नेक्स्ट स्टेप में मैंने सिर्फ साइन को डील किया, यानी कि माइनस को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ब्रैकेट x प्लस 1 से तो x भी नेगेटिव हो जाएगा और 1 भी नेगेटिव हो जाएगा। जब मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 3 से तो x भी नेगेटिव हो जाएगा और 3 भी नेगेटिव हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 5 को तो x भी नेगेटिव हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस होता है, 5 भी माइनस हो जाएगा। हम एक एक स्टेप बिल्कुल आराम से डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। फिर मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 1 से तो x भी देखें नेगेटिव हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 भी नेगेटिव हो गया।
जब मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 3 से तो x भी नेगेटिव हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 भी नेगेटिव हो गया। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा x प्लस 5 को तो x भी नेगेटिव हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 5 हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी जी। अब गौर से देखें, रॉ वन एज इट इज, x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, 3, दोबारा देख लें, x से x कैंसिल हो गया, 6 माइनस 3 का आंसर 3 आ गया। x से x कैंसिल हो गया, 8 माइनस 5 का आंसर 3 आ गया। x से x कैंसिल हो गया, 7 माइनस 1 का आंसर 6 आ गया। x से x कैंसिल हो गया, 9, x से x कैंसिल हो गया, 9 माइनस 3 का आंसर 6 आ गया। x से x कैंसिल हो गया, 11 माइनस 5 का आंसर 6 आ गया। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो जो रॉ 2 में लिखे हुए हैं वो सारे एलिमेंट 3 हैं और जो रॉ 3 में लिखे हुए हैं वो सारे एलिमेंट 6 हैं। मैं कॉमन ले लूँगा रॉ 3 से भी और रॉ 2 से भी। मैंने कॉलम 2 से भी कॉमन ले लिया, कॉलम 3 से भी। तो जब कॉलम 2 से मैं 3 को कॉमन ले लूँगा तो बचेंगे सारे 1, और जो कॉलम 3 से मैं 6 कॉमन ले लूँगा तो सारे एलिमेंट बचेंगे 1। अब आप गौर से देखें तो आप कहेंगे सर जब दो रॉ सेम हो जाएं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया, और 18 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको लेक्चर क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे जी लेक्चर के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 4 है जी। सबसे पहले आपने इसमें क्वेश्चन कॉपी करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड करा। हमने समझाने के लिए इसमें रॉ 1 को ब्लू कलर और रॉ 3 को रेड कलर करा है, ताकि आपको आगे जब हम मैथमेटिकल फंक्शन परफॉर्म करें तो समझ में आए। अब बहुत आराम से देखिएगा। सबसे पहले मैंने ऐड किया है रॉ 3 को रॉ 2 में। b में ऐड होगा c, ये b प्लस सी हो जाएगा। c प्लस a में ऐड होगा c, तो ये c प्लस a प्लस सी हो जाएगा। b में ऐड होगा a प्लस b, तो ये b a प्लस b हो जाएगा। अच्छा गौर से देखें, जब हम ऐड करेंगे तो लाजमी नहीं है कि मैं ये 2 स्टेप में शो करूं। यानी कि ये जो मैंने लिखा है c प्लस a प्लस c, मैं इसको डायरेक्ट 2c प्लस a भी लिख सकता था, और b प्लस a प्लस b को मैं डायरेक्ट 2b प्लस a भी लिख सकता था। यानी कि अगर मैं ये ना लिखूं तो मसला नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए हमने स्टेप बढ़ाएं कि किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो कि किसको किस में ऐड किया है और किस तरह से मैट्रिक्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो आपने b में ऐड किया c, ये b प्लस c हो गया। c प्लस a में ऐड किया c प्लस c 2c प्लस a हो गया। b में ऐड किया a प्लस b, तो ये 2b प्लस a हो गया। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी। उसके बाद मैंने रॉ 1 से माइनस कर दिया रॉ 2। अब आप गौर से देखें, b प्लस c से मैं माइनस करूंगा b प्लस c। ब्लू कलर रॉ 1 का है और ब्लैक कलर रॉ 2 का है। b प्लस c मैंने माइनस कर दिया। फिर मैंने a से माइनस किया है 2c प्लस a से माइनस किया है 2c प्लस a। फिर मैंने a से माइनस किया है 2b प्लस a से माइनस किया है 2b प्लस a, और जो रॉ 2 है और जो रॉ 3 है वो एज इट इज मैंने कॉपी कर ली। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी जी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं। b से b कैंसिल हो जाएगा, c से c कैंसिल हो जाएगा 0, a से a कैंसिल हो जाएगा, -2c बचेगा।
ए से ए कैंसिल हो जाएगा, -2b बचेगा। हमने -2 कॉलम रॉ 1 से कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 0, तो 0 ही रहा। -2c में से जब मैं -2 कॉमन ले लूँगा तो c बचेगा, और -2b में से -2 कॉमन ले लूँगा तो b बचेगा। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं जी, जो एक डिटर्मिनेंट का रूल होता है डिटर्मिनेंट लेना। अब आप गौर से देखें, जब पहला एलिमेंट 0 हो जाए तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। फिर आपको पता है दूसरे नंबर से पहले माइनस लेते हैं, इसकी रॉ कैंसिल हो जाएगी, और इसका कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी को, बीच में फार्मूले का माइनस, 2b प्लस a से मल्टीप्लाई करेंगे c को। बहुत आराम से देखें जी, मैं दोबारा स्टेप को रिपीट कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखें, पहला नंबर 0 है, आपको पता है रूल के हिसाब से पहले नंबर से पहले प्लस लिखते हैं, फिर उसके मैट्रिक्स आ जाता है, माइनस के बाद सेकंड नंबर लिखते हैं, फिर उसके 4 नंबरों का मैट्रिक्स आ जाता है, फिर प्लस लिख के थर्ड नंबर लिखते हैं, और फिर उसके मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाती है। अब पहला नंबर तो 0 है, तो उसको हम 0 लिख के इग्नोर कर देंगे। दूसरे नंबर से पहले माइनस लगाएंगे, मैंने देखें सी से पहले माइनस लगा दिया। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें मैंने लिखा है करली ब्रैकेट, जब मैं दूसरा नंबर लूँगा तो उसकी मैंने रॉ कैंसिल कर दी, उसका मैंने कॉलम भी कैंसिल कर दिया। अब आप देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी को, बीच में माइनस फार्मूले का, 2b प्लस a से मल्टीप्लाई करेंगे c को। उसके बाद हम जब तीसरा नंबर लेते हैं तो आपको पता है उससे पहले हम खुद से प्लस लगाते हैं। हमने तीसरा नंबर ले लिया, उसकी रॉ और कॉलम कैंसिल हो गया, तो b प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा c, बीच में फार्मूले का माइनस, 2c प्लस a से मल्टीप्लाई होगा c। बिल्कुल डिटर्मिनेंट का बेसिक रूल है जी। अब हम जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, तो आप गौर से देखें, जब मैं b से मल्टीप्लाई करूंगा a को तो ये ab आ जाएगा, b से मल्टीप्लाई करूंगा b को ये b स्क्वायर हो जाएगा, c से मल्टीप्लाई करूंगा a को ये ac हो जाएगा, और c से मल्टीप्लाई करूंगा b को तो ये bc हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी जी। फिर मैं जब 2b से मल्टीप्लाई करूंगा c को तो ये 2bc हो जाएगा। मैं दोबारा मल्टीप्लिकेशन आपको समझाता हूं जी, आपको समझ में आएगी। गौर से देखें, b से मल्टीप्लाई करें a को ab, b से मल्टीप्लाई करें b को b स्क्वायर, c से मल्टीप्लाई करें a को ac, c से ही मल्टीप्लाई करें b को bc। ये 4 नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब आप गौर से देखें, अब मैं 2ba को मल्टीप्लाई करूंगा c से, अभी साइन की बात नहीं करेंगे। जब हम 2b को मल्टीप्लाई करेंगे c से तो ये 2bc हो जाएगा, और जब a को मल्टीप्लाई करेंगे c से ये ac हो जाएगा। अब आप देखें, ये जो बाहर का माइनस है इसने अंदर के दोनों साइन को चेंज कर दिया, यानी कि जब मैंने 2b को मल्टीप्लाई किया c से, 2bc आया तो उससे पहले भी माइनस आ जाएगा, और जब मैं a को मल्टीप्लाई करूंगा c से तो उससे पहले भी माइनस आ जाएगा। प्योर बेसिक मैथ है जी। आगे बढ़ते हैं। जब हम b से मल्टीप्लाई करेंगे c को, bc आ जाएगा, c से मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर आ जाएगा, 2c को मल्टीप्लाई करेंगे c से 2c स्क्वायर आ जाएगा, a को मल्टीप्लाई करेंगे c से ac आ जाएगा। माइनस है तो दोनों के साइन माइनस हो जाएंगे, 2c स्क्वायर भी माइनस हो गया और ac भी माइनस हो गया।
यानी कि इसको हम सिंपल ये कह सकते हैं कि प्योर बेसिक मैथमेटिक्स है जिसमें हमने वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया है। अब आप गौर से देखें, मैं माइनस सी से मल्टीप्लाई करूंगा ए बी को, बी स्क्वायर को। अच्छा, अब आप गौर से देखें तो आप कहेंगे सर ये पॉजिटिव ए सी और नेगेटिव ए सी कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बचा? माइनस सी के पास ए बी बचा, बी स्क्वायर बचा, बी सी बचा, माइनस टू बी सी बचा। नहीं, माइनस टू बी सी प्लस टू बी सी है। दोबारा देख लें, सबसे पहले पॉजिटिव ए सी नेगेटिव ए सी कैंसिल, प्लस बी सी माइनस टू बी सी, वन बी सी माइनस टू बी सी। जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस वन बी सी आ जाएगा, वो मैंने यहां लिख दिया। ए बी और बी स्क्वायर एज इट इज, सी स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर माइनस वन सी स्क्वायर बच गया, बी सी एरा माइनस ए सी एरा। प्योर बेसिक मैथ है जी। जब आगे बढ़ते हैं हम तो हम कहते हैं माइनस सी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए बी सी, माइनस सी को बी स्क्वायर से करेंगे माइनस बी स्क्वायर सी, माइनस सी को माइनस बी सी से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और बी एज इट इज सी 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 स्क्वायर हो जाएगा। बी को मल्टीप्लाई करेंगे बी सी से तो बी 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 स्क्वायर सी एज इट इज, बी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सी स्क्वायर से तो माइनस बी स्क्वायर सी हो जाएगा, और बी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए सी से तो माइनस ए बी सी हो जाएगा। बहुत आराम से केयरफुली इस पे आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब आप गौर से देखें, माइनस बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी कैंसिल। आपके पास क्या बचा? सर हमारे पास बचा माइनस ए बी सी माइनस ए बी सी माइनस टू ए बी सी। आप गौर से देखें, हमने शुरू में माइनस टू कॉमन लिया हुआ था, तो जब माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू ए बी सी से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर हमारे पास फोर ए बी सी आ जाएगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन 3 के पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। इस मैट्रिक्स को एक दफ़ा आपने इससे भी प्रूफ करना है और एक दफ़ा इसी मैट्रिक्स को आपने इससे भी प्रूफ करना है। तो हम पहले इसको इग्नोर कर देते हैं और क्वेश्चन में ले लेते हैं मैट्रिक्स को ए बी सी ब्रैकेट 1 प्लस 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी प्लस 1 ओवर सी के बराबर। अच्छा जी, जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो देखिए हमने क्या करा। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमने सबसे पहले देखें क्या करा है। इस लेक्चर में देखें हमने सबसे पहले क्या करा है जी। हमने लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी करने के बाद सिंपली जो रॉ 3 थी उसको रेड कलर कर दिया ताकि समझने में आसानी हो जाए आपको। हमने रॉ 1 को सब्ट्रैक्ट किया है रॉ 3 से, यानी कि 1 प्लस ए से मैंने माइनस किया है 1 को, 1 से माइनस किया है 1 को, 1 से माइनस किया है 1 प्लस सी को। आप बिल्कुल आराम से चेक कर लें जी, कोई जल्दी नहीं है। साइन ओपन किया हमने, गौर से देखिएगा, माइनस से 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस से 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 हो जाएगा, माइनस से 1 प्लस सी मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 1 माइनस सी हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको।
1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा? ए बचा, यहाँ पे 0 बचा और यहाँ पे -c बचा। जो बचा आपने लिख दिया ρ1 माइनस ρ3 के बाद। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। इसी स्टेप में आप देखें हमने एक काम और भी करा है। हमने यहाँ मेंशन किया था कि हमने ρ2 को भी ρ3 से माइनस किया है, यानी कि 1 को माइनस करेंगे 1 से, 1 प्लस b को माइनस करेंगे 1 से, 1 से माइनस करेंगे 1 प्लस c को। आई होप यहां तक क्लियर होगा आपको। माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा, माइनस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा, माइनस को 1 प्लस c से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और -c आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी जी। 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा पॉजिटिव b, यहाँ बचा -c। बिल्कुल बेसिक मैथ है जी। अब हम डिटर्मिनेंट लेंगे जी। तो आपको पता है जी, जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो a जब हम लेंगे तो उसकी रो और कॉलम कैंसिल कर लेंगे, b को मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस c से, बीच में फार्मूले का माइनस c को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। माइनस के बाद हम दूसरा नंबर लेते हैं। अब क्योंकि वो 0 है तो हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर प्लस के बाद हम तीसरा नंबर लेते हैं। अब जो भी नंबर है वो -c है वो ब्रैकेट में जाएगा, लेकिन आपको पता है डिटरमिनेंट के रूल से जब थर्ड नंबर लेते हैं तो उससे पहले प्लस साइन लगाते हैं। जब हम थर्ड नंबर लेंगे तो उसकी रो और कॉलम को हम कैंसिल कर देंगे जी। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, b को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, बीच में फार्मूले का माइनस। प्योर बेसिक डिटर्मिनेंट के स्टेप हैं जी, जो हम शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। b को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से b हो जाएगा, b को मल्टीप्लाई करेंगे c से bc हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस c को 1 से करेंगे c रहेगा, -c एज इट इज। 0 को 1 से करेंगे 0, b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे b आ जाएगा। a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ab, a को मल्टीप्लाई करेंगे b से abc, a को मल्टीप्लाई करेंगे c से ac, -c एज इट इज। 0 माइनस b रहेगा। हम एक एक स्टेप बिल्कुल सुकून के साथ आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। -c से मल्टीप्लाई करेंगे -b को तो पॉजिटिव bc आ जाएगा जी। अब आप गौर से देखें, जो आपके पास वैल्यू आ गई यही आपको प्रूफ करना था। हमने abc पहले लिख दिया, फिर हमने bc लिख दिया, फिर हमने ac लिख दिया, फिर हमने इसको अरेंज करके लिख दिया। चेक कर लें, पहले हमने abc लिख दिया, फिर हमने ab लिख दिया, फिर हमने bc लिख दिया, फिर हमने ac लिख दिया, और यही चेक कर लें हमें प्रूफ भी करना था। एक साइड आ गए। अब हमें ये लेकर आना है। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे इस स्टेप को। बहुत आराम से और तहम्मुल से देखिएगा जी। मैंने इन चारों नंबरों में से abc कॉमन ले लिया। अब आप गौर से देखें, जब हम abc में से abc कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। अब अगर आप इधर गौर से देखें, ab में से abc कॉमन ले रहे हैं, सर c तो है नहीं, तो जब ab में से abc कॉमन जाएगा और c नहीं होगा तो हम डिवाइड में 1/c लिख देंगे। bc में से abc कॉमन लेंगे, डिवाइड में कुछ नहीं होगा तो हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे a। और ac में से abc कॉमन ले लेंगे, डिवाइड में कुछ नहीं बचेगा तो हम क्या लिख देंगे 1/b।
इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब मैं ए बी में से ए बी सी कॉमन लूँगा तो इसको मैं लिखूँगा 1/c। जब बी सी में से मैं ए बी सी कॉमन लूँगा तो इसको मैं लिखूँगा 1/a। जब ए सी में से मैं ए बी सी कॉमन लूँगा तो इसको मैं लिखूँगा 1/b। और फाइनली राइट हैंड साइड आपके पास आ गई। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम क्वेश्चन 3 के पार्ट नंबर 6 पर आते हैं जी। गौर से देखिएगा। हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कॉपी कर ली जी। ये लेफ्ट हैंड साइड है। उसके बाद मैं रॉ 1 को मल्टीप्लाई करूंगा अल्फा स्क्वायर से और डिवाइड भी करूंगा। तो डिवाइड का 1/अल्फा स्क्वायर जो है वो बाहर। जब मैं अल्फा स्क्वायर से अल्फा को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अल्फा क्यूब हो जाएगा। जब मैं अल्फा स्क्वायर से बीटा गामा को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अल्फा स्क्वायर बीटा गामा आ जाएगा। जब मैं अल्फा स्क्वायर से अल्फा बीटा गामा को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये अल्फा स्क्वायर और अल्फा अल्फा क्यूब हो जाएंगे, बीटा गामा एज इट इज। इसी तरीके से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा रॉ 2 को बीटा स्क्वायर से, तो मुझे डिवाइड भी करना है, तो डिवाइड का 1/b स्क्वायर बाहर। बीटा स्क्वायर से बीटा करूंगा बीटा क्यूब। बीटा स्क्वायर से गामा अल्फा करूंगा बीटा स्क्वायर गामा अल्फा। बीटा स्क्वायर से अल्फा बीटा क्यूब करूंगा तो अल्फा बीटा और बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब हो जाएगा। गौर से देखें जी। बीटा स्क्वायर से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा अल्फा बीटा गामा तो देखें अल्फा एज इट इज रहेगा, गामा एज इट इज रहेगा। बीटा स्क्वायर से जब मैं बीटा मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बीटा क्यूब हो जाएगा, जो मैंने यहां लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं जी। सिमिलरली मैंने रॉ 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है गामा स्क्वायर से। जब गामा को 1/गामा स्क्वायर डिवाइड का बाहर, गामा को गामा स्क्वायर से करूंगा गामा क्यूब। गामा स्क्वायर से अल्फा बीटा करूंगा तो गामा स्क्वायर अल्फा बीटा, और गामा स्क्वायर से अल्फा बीटा क्यूब करूंगा तो अल्फा बीटा गामा क्यूब आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर है जी। जब मैंने गामा स्क्वायर से अल्फा बीटा गामा को मल्टीप्लाई किया तो ये अल्फा बीटा गामा स्क्वायर और गामा गामा क्यूब आ गया। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी जी। अब अगर आप गौर से देखें तो कॉलम 2 में से हर जगह हर एलिमेंट में अल्फा बीटा क्यूब है, कॉमन आ जाएगा। इसी तरीके से कॉलम 3 में भी हर जगह अल्फा बीटा क्यूब मौजूद है, कॉमन आ जाएगा। तो हमने दोनों जगह से कॉमन लिया है जी। आपने लिख दिया कि अल्फा बीटा क्यूब को कॉलम 2 से भी कॉमन लेंगे और कॉलम 3 से भी। अब गौर से देखें जी। जब मैं कॉलम 2 से कॉमन ले रहा हूं अल्फा बीटा क्यूब, तो देखें अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब है, यानी कि 2 अल्फा मौजूद हैं अल्फा स्क्वायर में। तो एक अल्फा बाहर चला गया, एक अल्फा बचा, बीटा क्यूब बाहर चला गया। बीटा स्क्वायर गामा अल्फा में से बीटा 2 थे, एक बच गया, गामा अल्फा बाहर। गामा स्क्वायर अल्फा बीटा में 2 गामा थे, एक बच गया, अल्फा बीटा गामा बाहर। इसी तरीके से आपने अल्फा बीटा गामा कॉमन लेना है कॉलम 3 से। अल्फा क्यूब बीटा गामा, 3 अल्फा हैं, 2 अल्फा बच गए, अल्फा बीटा क्यूब बाहर। अल्फा बीटा क्यूब गामा में से अल्फा बीटा गामा चले गए तो 3 बीटा क्यूब बीटा थे, 2 बच गए। अल्फा बीटा गामा क्यूब में 3 गामा है, 2 गामा बच गए, अल्फा बीटा गामा बाहर। गौर से देखें जी। जो आपके पास 1 अल्फा स्क्वायर 1 बीटा स्क्वायर 1 गामा स्क्वायर था, उसको आपने 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर ले लिया। ये कॉलम 2 का कॉमन है जी, ये कॉलम 3 का कॉमन है जी।
अगर आप देखें अल्फ़ा बीटा क्यूब और अल्फ़ा बीटा क्यूब से अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो आपके पास सिंपल मैट्रिक्स बच गया। अब मुझे आंसर में देखें, पहला कॉलम चाहिए अल्फ़ा बीटा क्यूब, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली ये करूँगा कि जो कॉलम 2 है इसको मैं कॉलम 1 की जगह ले आऊँगा, इंटरचेंज कर दूंगा कॉलम 1 को कॉलम 2 से। अल्फ़ा बीटा क्यूब पहले आ गया, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब बाद में आ गया, और जब हम एक रॉ या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो खुद से माइनस साइन लगाना होता है, खुद से हमें माइनस साइन लगाना होता है। अब मुझे आंसर में अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर को सेकंड कॉलम में चाहिए, मैं दोबारा इंटरचेंज करूंगा कॉलम 2 और कॉलम 3 को। तो जो कॉलम 2 था वो मेरे पास कॉलम 3 था, वो कॉलम 2 बन गया, और जो कॉलम 2 था वो मेरे पास कॉलम 3 बन गया। यानी कि कॉलम 2 की जगह मैं दोबारा रीड कर रहा हूँ, गौर से देखें, कॉलम 2 जो था वो मैंने कॉलम 3 में लिख दिया, और जो कॉलम 3 था वो मैंने कॉलम 2 में लिख दिया। जब दोबारा इंटरचेंज करेंगे तो एक और माइनस आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और फाइनली आपको जो मैट्रिक्स चाहिए था जिस ऑर्डर के साथ वो आपने प्रूव कर लिया। इसका मतलब है आपका काम क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन 4 में 3 मैट्रिक्स हैं, तो मैं पहले फर्स्ट मैट्रिक्स को सेकंड के बराबर प्रूफ करूंगा जो यहाँ है, फिर मैं सेकंड मैट्रिक्स को फर्स्ट मैट्रिक्स को थर्ड मैट्रिक्स के बराबर करूंगा जो यहाँ है, फिर मैं सेकंड मैट्रिक्स को थर्ड मैट्रिक्स के बराबर करूंगा जो यहाँ है। बेसिकली हम क्वेश्चन 4 के 3 क्वेश्चन बना के आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने मैट्रिक्स कॉपी किया और आपने लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लिया जी। आपने रॉ 1 को रॉ 2 से चेंज कर दिया। अब आप गौर से देखें, ये रॉ 2 थी XYZ, इसको आप पहले ले गए रॉ 1 की जगह, और जो रॉ 1 थी ABC उसको आप रॉ 2 की जगह ले गए ABC। जब आपने एक रॉ इंटरचेंज की तो आपके पास साइन आ गया माइनस का। सर बहुत सिंपल बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद सर क्या किया हमने, अब हमने रॉ 2 को रॉ 3 से एक्सचेंज कर दिया। कैसे सर, ये रॉ 2 है PQR, दोबारा देख लें, ये रॉ 2 है ABC, इसको हमने रॉ 3 की जगह लिख दिया ABC, और जो रॉ 3 थी PQR इसको हमने रॉ 2 की जगह लिख दिया PQR। जब दोबारा रॉ इंटरचेंज करेंगे तो एक और माइनस आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो जो मैट्रिक्स आपके पास आया वही आपका रिक्वायर्ड आंसर था। बहुत सिंपल है जी, सिर्फ 2 दफ़ा रॉ चेंज करनी, एक दफ़ा रॉ 1 को रॉ 2 के साथ और फिर रॉ 2 को रॉ 3 के साथ। चेक कर लें, रॉ 1 को रॉ 2 के साथ हमने करा इंटरचेंज, ये रहा, आगे मूव करते हैं जी, आगे मूव करते हैं जी। क्वेश्चन 2 के क्वेश्चन 4 का हमने एक और क्वेश्चन बनाया, ये चेक करें जी। सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को कॉपी कर लिया, इंटरचेंज करना है रॉ 1 को रॉ 2 से। अब आप गौर से देखें, ये है रॉ 1 ABC, इसको हमने रॉ 2 में लिख दिया। ये रॉ 2 है XYZ, इसको हमने रॉ 1 में लिख दिया। जब एक रॉ चेंज करेंगे तो आंसर में बाहर मैट्रिक्स के माइनस साइन लगा देंगे। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर है जी। अब मैंने कॉलम 1 और कॉलम 2 चेंज करना है, गौर से देखें जी। जो कॉलम 1 है XAP वो मैंने कॉलम 2 में लिख दिया, और जो कॉलम 2 था XBQ वो मैंने कॉलम 1 में लिख दिया। जब मैंने कॉलम चेंज किया
इंटरचेंज किया तो फिर एक और माइनस लगाया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। जो मेरे पास मैट्रिक्स बचेगा उसको मैंने एज इट इज कॉपी कर देना है आपके सामने, जो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। इसके बाद मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँगा। तो गौर से देखें, जो रॉ थी एक्स वाई जी ये कॉलम बन गया, सॉरी वाई एक्स जी ये कॉलम बन गया। दोबारा देख लें जी, जो आपके पास रॉ थी वाई एक्स जी ये कॉलम बन गया, बी ए सी कॉलम बन गया, पी क्यू आर कॉलम बन गया, और यही आपके पास राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी आपको। तो इस मैट्रिक्स में हमने एक दफ़ा रॉ 1 और रॉ 2 को इंटरचेंज किया, एक दफ़ा कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज किया, और उसके बाद हमने ट्रांसपोज किया मैट्रिक्स का। इन स्टेप्स को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये स्टेप आपको मेमोराइज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, रॉ 1 और रॉ 2 को इंटरचेंज करेंगे। वाई बी क्यू को हमने रॉ 1 से रॉ 2 में लिख दिया, और एक्स ए पी को रॉ 2 से रॉ 1 में लिख दिया। जब हमने एक रॉ इंटरचेंज की तो माइनस साइन आ गया बाहर। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। उसके बाद हम कॉलम 2 को और कॉलम 3 को चेंज करेंगे। तो कॉलम 2 में जो आपके पास लिखा हुआ था, गौर से देख लें, जो कॉलम 2 में आपके पास लिखा हुआ था ए बी सी, वो हमने कॉलम 3 में लिख दिया, और जो कॉलम 3 में लिखा था पी क्यू आर, उसको हमने कॉलम 2 में लिख दिया। जब दोबारा इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन आएगा। हमने जब रॉ इंटरचेंज की तो एक माइनस आया था, कॉलम इंटरचेंज किया दूसरा माइनस आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी जी। उसके बाद हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, XPA चेक कर लें। जो रॉ थी XPA वो कॉलम बन गई, जो रॉ थी YQB वो कॉलम बन गया जी, रॉ ZRC कॉलम बन गया, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड में हमें प्रूफ करना था। आई होप यहाँ तक आपको तमाम पार्ट स्टेप टू स्टेप हमने कोशिश की है कि समझ में आ जाए, आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है कि आंसर जो है वो 1 + ABC 0 के बराबर होगा। ये आपको प्रूफ करना है। हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट को कॉपी कर लिया जी। अब प्रॉपर्टी के मुताबिक जो हमारे पास मैट्रिक्स है हम उसको दो हिस्सों में तोड़ के लिखेंगे। एक दफ़ा हम लिखेंगे ABC A² B² 1 1 1, इसको नहीं लिखेंगे, ये रहा। एक दफ़ा हम 1 1 को नहीं लिखेंगे और इसी मैट्रिक्स को दोबारा लिख देंगे प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट से। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, गौर से देख लें। एक दफ़ा मैं प्लस के साथ A³ B³ C³ नहीं लिखूंगा, ये रहा मैट्रिक्स, मैं लिख दूंगा। एक दफ़ा मैं 1 नहीं शो करूंगा और पूरा मैट्रिक्स लिख दूंगा प्रॉपर्टी की मदद से। हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया मैट्रिक्स को। अब आप आगे देखें तो आप मुझे कहेंगे कि सर रॉ 1 में हर जगह A मौजूद है, A कॉमन ले लें, तो जब A में से A जाएगा 1 बचेगा, A² में से A जाएगा A बचेगा, A³ में से A जाएगा A² बचेगा, A बाहर आ गया। सर रॉ 2 में से B कॉमन ले लें, B में से B गया 1 बचा, B² में से B गया B बचा, B³ में से B गया B² बचा।
कॉलम 3 में से सी कॉमन ले लें, सी कॉमन गया 1 बचा, सी स्क्वायर में से सी कॉमन गया सी बचा, सी क्यूब में से सी गया सी स्क्वायर बचा, और जो भी हमने कॉमन लिया वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। अब अगर आप गौर से देखें तो आप कहेंगे कि सर दोनों मैट्रिक्स सेम लग रहे हैं बट इनके ऑर्डर चेंज हैं कॉलम के। अब हम इनके कॉलम को चेंज करेंगे, तो जो कॉलम 2 है ABC, इसको मैं कॉलम 1 में लिख दूंगा, और जो कॉलम 1 है 111 उसको मैं कॉलम 2 में लिख दूंगा। जब मैं एक दफ़ा कॉलम को इंटरचेंज करता हूं तो मैं माइनस साइन लगा देता हूं, जैसा भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है। उसके बाद गौर से देखें जी, अब मैं कॉलम 3 को कॉलम 2 की जगह लिखूंगा और कॉलम 2 को कॉलम 3 की जगह लिखूंगा। एक और माइनस आ जाएगा, दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मेरे पास फाइनली जो मैट्रिक्स बचेंगे वो बचेंगे, पहला मैट्रिक्स एज इट इज, इसमें ABC कॉमन आ गया और ये मैट्रिक्स एज इट इज बच गया। अब अगर आप गौर से देखें तो दोनों मैट्रिक्स सेम है, ये मैट्रिक्स तमाम एलिमेंट और ऑर्डर की रिस्पेक्ट से सेम है सर। जब मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा प्लस के साथ ABC। गौर से देखें, मैं दोबारा आपको साथ शेयर करता हूँ। जब मैं कॉमन लूँगा इसको तो यहाँ बचेगा 1, ये रहा, यहाँ बचेगा प्लस ABC, ये रहा। दोनों मैट्रिक्स कॉमन की शक्ल में बाहर चले गए। पहले मैट्रिक्स के साथ कुछ नंबर नहीं था तो 1 था। मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, थोड़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 है। जब मैं इस मैट्रिक्स को यहाँ से कॉमन लूँगा और यहाँ से कॉमन लूँगा तो गौर से देखिए और मुझे बताएं, यहाँ क्या बचेगा सर? 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा? प्लस ABC। सर बच गया। अब आप देखें गौर से, क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया था कि आपको ये बताना है कि ये डिटरमिनेंट 0 उस वक्त आएगा जब 1 + ABC 0 होगा। तो आप कहेंगे सर ये बात प्रूफ हो गई अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन कि 1 + ABC अगर 0 होगा तो आपके पास आंसर 0 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा जी कॉमन लेने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी आप शो कर सकते थे कि 0 के बराबर हो जाएगा ये चीज़, क्योंकि आपको स्टार्ट में बता देता डिटरमिनेंट 0 होगा, तो 1 + ABC 0 के बराबर आ गया। ये एग्जाम्पल 3 पेज 52 है। जैसे भी हमने क्वेश्चन 5 डिस्कस किया प्रॉपर्टी से, ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। हम सबसे पहले इस वैनिश का मतलब है कि इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। हम एक दफ़ा इस मैट्रिक्स को कॉपी करेंगे इस तरीके से, साथ -BC -CA -AB हम नहीं लिखेंगे, ये रहा मैट्रिक्स। और एक दफ़ा हम जब कॉपी करेंगे तो B² A² B² C² नहीं लेंगे, ये रहा मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट से हमने इस मैट्रिक्स को, जो गिवन मैट्रिक्स का, इसके 2 पार्ट बना दिए। शो करते हैं जी, यहाँ माइनस फार्मूले का, रिलेशन का, तो हमने इसको रिलेशन के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने इसको शो कर दिया, ब्रेक कर दिया मैट्रिक्स को। अब आप गौर से देखें जी, तो आप कहेंगे सर हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है रॉ 1 को A से, डिवाइड का 1/A ये रहा। जब A से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे A आ जाएगा, A से A को करेंगे A² आ जाएगा, A से BC करेंगे ABC आ जाएगा। रॉ 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे B से, 1/B बार। B से 1 को करेंगे B आ जाएगा, B से B करेंगे B² आ जाएगा, B से CA करेंगे ABC आ जाएगा। फिर C से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डिवाइड का 1/C बाहर। C से 1 को करेंगे C आ जाएगा, C से C को करेंगे C², C से AB करेंगे ABC आ जाएगा।
अब आप गौर से देखें, जो 1/a 1/b 1/c को हमने 1abc लिख दिया। इसी स्टेप में देखें, हमने ये आपको बताया है कि जो कॉलम 3 है उसमें से abc कॉमन आ जाएगा। तो जब कॉलम 3 में से abc कॉमन गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 1 1, और हमने कॉमन ले लिया abc। abc से abc कैंसिल हो गया। फाइनली आपके पास क्या बच गया, पहला मैट्रिक्स एज इट इज, दूसरा मैट्रिक्स एज इट इज। अब दोनों मैट्रिक्स सेम तो हैं बट इनके ऑर्डर सेम नहीं है। अब हम ऑर्डर सेम करने के लिए क्या करेंगे, गौर से देखें। हमने सबसे पहले जो इंटरचेंज किया वो क्या चेंज किया, कॉलम 3 और कॉलम 1 को इंटरचेंज किया, क्योंकि आपको पहला कॉलम 1 1 चाहिए। तो गौर से देखें, जो कॉलम 3 था वो पहले आ गया, जो कॉलम 1 था वो कॉलम 3 की जगह चला गया, माइनस आ गया इंटरचेंज का। ये माइनस पहले से प्रॉपर्टी का था, इसको नहीं छेड़िएगा। उसके बाद आप गौर से देखें तो आप कहेंगे कि सर अभी भी सेम नहीं हुआ। अब हम कॉलम 2 को कॉलम 3 की जगह ले जाएंगे और कॉलम 3 को कॉलम 2 की जगह ले आएंगे, एक और माइनस आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो जो प्रॉपर्टी का माइनस था वो एज इट इज रिमेनिंग रह जाएगा। इंटरचेंज के दोनों माइनस कैंसिल हो गए बेटा। फाइनली दोनों आपके पास डिटर्मिनेंट देखें, सेम वैल्यू सेम ऑर्डर के साथ मौजूद हैं। जब इनको माइनस करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा, और यही हमें प्रॉपर्टी में प्रूफ करना था। आई होप कि ये तमाम क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं एक दफ़ा दोबारा तमाम क्वेश्चन को आपको शो कर दूं। एग्जाम्पल 1 है जी, चेक कर लें। एग्जाम्पल 2 है जी, पेज 51, चेक कर लें। ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है जी, चेक कर लें। ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 है, चेक कर लें। ये क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है, चेक कर लें जी। ये क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 और 3 है, सेम ही क्वेश्चन 2 दफ़ा टाइप हुआ हुआ है पेपर बुक में, आपने इसको सॉल्व करा, चेक कर लें जी। ये क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 है, चेक कर लें जी। ये क्वेश्चन 3 का पार्ट 5 है, चेक कर लें जी। क्वेश्चन 3 का पार्ट 6 है, चेक कर लें। ये क्वेश्चन 4 के हमने पार्ट बनाए जी 3, ये फर्स्ट पार्ट है, चेक कर लें। ये इसका पार्ट 2 है जी, चेक कर लें। ये इसका पार्ट 3 है, चेक कर लें जी। ये क्वेश्चन 5 है जी, चेक कर लें। ये एग्जाम्पल 3 है बुक की, क्वेश्चन नंबर 52, चेक कर लें। हमने इसको प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट से सॉल्व किया।
थैंक यू वेरी मच।